गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग कह रहे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग है। चलिए आ जाइए सब कोई, लाइव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग 2025 में जो पेपर हुआ है उस पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है पूरा करंट होगा। आज जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो पूरा का पूरा क्या होगा, करंट होगा। हाँ, 2025 में जो एग्जाम हुआ था 2025 के एग्जाम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी को गुड इवनिंग है एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, पहला क्वेश्चन ये है। चलिए, ये टाइप का जो क्वेश्चन है डियर बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है। चलिए क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये जो पेपर होगा ये आपका प्रीवियस पेपर होगा 2025 का। ठीक है, ये 2025 में ये पेपर आया हुआ है। चलिए, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। मिडिल में हमें ढूंढना है बिटवीन द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से हमें कितना लेना है 10, लेफ्ट से 10 लेना है। ओके, तो लेफ्ट से 10 ये होता है डियर्स लेफ्ट। ठीक है, ये आपका लेफ्ट से होता है, लेफ्ट से 10 ये 2 4 6 8 9 और ये हो जाएगा 10। लेफ्ट से 10 नंबर पे ये आएगा 4 6 8 9 10, बिल्कुल लेफ्ट से 10 एंड 8 फ्रॉम द राइट एंड। राइट से कितना लेना है 8, राइट से लेना है हमें 8। ओके, तो ये राइट से है, राइट से कितना लेना है 8, तो 1 2 3 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8, राइट से 8 और ये लेफ्ट से 10। इनके मिडिल में कौन है हमें ये ढूंढना है कि लेफ्ट से 10 और राइट से 8 के मिडिल में लेना है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 को मैंने कट कर दिया। तो मिडिल में कौन आएगा वही हमें बताना है। तो मिडिल में आया बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मिडिल में कौन आएगा, बी आएगा। और बी जो है किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में है, तो सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन में आपका बी है। ठीक है, लेफ्ट से 10 और राइट से 8 के मिडिल में कौन है, हमें मिडिल में ढूंढना है, हमें लेना था मिडिल में। तो मिडिल में आपका बी है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बी क्या है, मिडिल में है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा सी। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। 2024 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, CHSL में भी आया हुआ था, 2025 में भी आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग है डियर्स। हाँ, बी होगा, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत जबरदस्त, बी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड। हाँ, मेल्ट मतलब पिघलना, जब पिघल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। पिघलने के बाद वो लिक्विड ही बनता है, ये बात तो सही है। तो इन द सेम वे, इसी तरह से फ्रीज, फ्रीज मतलब जमा होना, जब वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, तो वो क्या बनेगा, फ्रीज है, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, तो वो आइस बनेगा, बर्फ बनेगा। बिल्कुल, फ्रीज जब जम जाएगा, किसी भी वस्तु को जब हम जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, जैसे हम लोग ये हाँ फ्रिज में डाल के फ्रीज कर देंगे, तो वो क्या बनेगा, आइस बनेगा। तो आइस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आइस इज द राइट आंसर, बिल्कुल। मेल्ट, लिक्विड, फ्रीज, आइस, बिल्कुल। आइस क्या है, फ्रीज होने के बाद आइस बनता है। हाँ, अभी गर्मी का मौसम भी है और हम लोग फ्रिज में सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में पानी को रख देते हैं, जो जम जाने के बाद बर्फ बन जाता है।
और उसका उसको खूब पीते हैं गर्मी के मौसम में, है ना। चलिए बढ़िया, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। हाँ, गुड इवनिंग है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ये है डियर्स, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कि ये जो एप्पल है, एप्पल क्या होता है, फ्रूट होता है। बात तो सही है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, एप्पल क्या है, फ्रूट है, बात सही है। तो पोटैटो क्या है, फ्लावर, फूल तो बिल्कुल नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, स्वीट भी नहीं है, रूट है, बिल्कुल रूट होता है। पोटैटो क्या होता है, पोटैटो जमीन के अंदर होता है ना, जमीन जो होता है जमीन के अंदर होता है पोटैटो, तो वो क्या होता है, रूट होता है, रूट होता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा रूट, रूट इज द राइट आंसर, ठीक है। पोटैटो जमीन के अंदर होता है, जैसे गाजर, कैरोट हो गया, जमीन के अंदर होता है, ऑनियन जमीन के अंदर होता है, तो पोटैटो आपका रूट हो जाएगा, रूट इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, पोटैटोज ग्रो इनसाइड द ग्राउंड, पोटैटो ग्रो इनसाइड द ग्राउंड, जमीन के अंदर होती है पोटैटो, उसे हम लोग रूट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। पुट इज रिलेटेड टू इन द सेम वे, टी का क्या होगा, हमें ये बताना है। चलिए बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, पुट, पी यू टी, और उसको लिखा गया है ऐसे, क्यू बी यू, तो हमें बताना है टी, टी का कोड क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। तो P के बाद Q आएगा +1, U के बाद V आएगा +1, T के बाद U आएगा +1, यानी प्रत्येक लेटर में +1 करना है, प्रत्येक लेटर में हमें +1 करना है। तो T में +1 करेंगे, T के बाद क्या आएगा U, E में +1 करेंगे, E के बाद F, और A में +1 करेंगे तो A के बाद क्या आएगा, B आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा UFB, UFB, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सभी लेटर में +1 करना है, +1। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ सी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न आ गया। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। 9 से 81, 9 का कर देंगे हम स्क्वायर, तो कितना आएगा 81। तो यहां पे 12 दिया हुआ है, अब हमें 12 का स्क्वायर कर देना है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा, 12 का स्क्वायर 144, यानी यहां पे आपका 144 आएगा। तो 144 डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, डी इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ चलिए ये है अगला क्वेश्चन। हाँ डी होगा 144, बिल्कुल 144 इज द राइट आंसर, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत ही सही जा रहे हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन तो ये है डियर्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, फाइंड द ऑड पेयर, हमें पेयर बताना है, ऑड पेयर को ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जानवर दिए गए हैं और उनके वॉइस को दिया गया है, एनिमल एंड देयर वॉइस, एनिमल और वॉइस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एनिमल और एनिमल का दिया हुआ है वॉइस, साउंड, ठीक है। तो जो हॉर्स का साउंड होता है वो नेग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और शीप का भी साउंड जो होता है वो ब्लीट होता है, ऑल जो होता है वो हुट करता है, ये बात भी सही है। लेकिन लायन ग्रुंट नहीं करता है डियर्स, ये गलत हो गया, तो हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लायन जो होता है ना, लायन शेर जो है वो दहाड़ता है, दहाड़ने का रोर कहते हैं, रोर। लायन जो है वो दहाड़ता है, ग्रुंट नहीं करता है, ठीक है। ग्रुंट जो होता है ना वो अलग हो गया, लेकिन जो लायन होता है वो आपका दहाड़ता है, गरजता है ना, तो उसके जो साउंड होता है उसको रोर कहते हैं, रोर, ROAR, रोर कहते हैं। हाँ
ये जो ग्राउंड होता है, ऐसे ग्राउंड तो बहुत सारे जानवर के दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये पिग का साउंड होता है। जो पिग होता है ना, पिग, हाँ पिग, उसके साउंड को ग्राउंड कहते हैं, ठीक है, पिग के साउंड को ग्राउंड कहते हैं। और एक जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है एस के बारे में, गधा के बारे में। गधा, एस जो होता है ना, एस, एस क्या कहता है, गधा को आवाज को, साउंड को ब्रे कहते हैं, ब्रे, हैको करके कहते हैं ना ब्रे कहते हैं उसका। चलिए फिर से बता दें, हॉर्स के साउंड को नेक कहते हैं, शीप के साउंड को ब्लीट कहते हैं, ऑल के साउंड को हुट कहते हैं, और जो लायन होता है, लायन के साउंड को ग्रोंट कहते हैं, ग्रोंट नहीं, रोर कहते हैं, और पिग के साउंड को ग्रोंट कहते हैं। जो ग्राउंड है वह पिग के साउंड को कहते हैं। और उसी तरह से एस के साउंड को ब्रे कहते हैं, ब्रे। और ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको आता है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, 2-4 बार पढ़कर बढ़िया से नोट्स बना लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सारा पेपर जो है क्वेश्चन पेपर है 2025 का है, ये 2025 के एग्जाम में आ चुका है। रोर, हाँ रोर कहते हैं, ठीक है, लायन के साउंड को रोर कहते हैं, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द ऑड, 4 ऑप्शन में ऑड बताना है। चलिए, MNNOPQ, यानी सभी लेटर में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। JKLM, सभी लेटर में +1 हो रहा है। FGHI, सभी लेटर में +1 हो रहा है। लेकिन हम लोग का इस ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ, इस ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ, सभी लेटर में +1 हो रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑड हो गया, ऑड। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सब में +1 +1 +1, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए, ये आ गया नॉन वर्बल का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, नॉन वर्बल। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ डी होगा, डी इज द राइट आंसर, बहुत शानदार, बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसको ऐसे समझना है डियर्स। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे सब कोई। मैं ये जो फिगर बनाने जा रहा हूँ ना, इस फिगर पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, फिगर पे ध्यान देना है सब कोई, फिगर पे ध्यान देंगे। ये जो फिगर है डियर्स अभी ऐसे है, ठीक है, और अब हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में चलेंगे। कितना चलेंगे, 45 डिग्री, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री चलेंगे। तो ये फिगर जो है डियर्स अब ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली बार ये फिर ऐसे आएगा, फिर अगली बार ये फिगर ऐसे आएगा, ठीक है, फिर अगली बार ये फिगर ऐसे आएगा। तो ये इस तरह से ये क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा में ये चल रहा है। पहले यहां पे था, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। तो देखिए ये यहां पे है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो नंबर 4 पे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। नंबर 4 में कहां आएगा, ऊपर में आएगा। तो ये जो ऊपर की ओर होगा डियर्स, पहली बात तो ऊपर वाला होगा, तो ये बी ऑप्शन खत्म और ये डी ऑप्शन खत्म, बच गया ए और सी। तो ए और सी में आप ध्यान दीजिए कि ये जो ब्लैक, ये व्हाइट शेडो जो है, ये व्हाइट शेडो नीचे है, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया। अब ये व्हाइट शेडो जो है ऊपर जाएगा, ऊपर। तो ये तो नीचे आ गया, ये गलत हो गया, और ये ऊपर है, तो सी इज द राइट आंसर, सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री चल रहा है, जैसे मैंने फिगर बनाया है उसी तरह से चल रहा है, ठीक है। ये ऐसे था, ऐसे चला। अभी आप लोग मेरे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पेन का नीब है ना, नीब, इस पे ध्यान देना, ठीक है। ऐसे था 45 45 45 45, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूरा एकदम अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं, मजा आ जाएगा एकदम, है ना। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया डियर्स। अभी तक मैंने 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया हूं, 2000 से भी ज्यादा। ठीक है, 2000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस करा दिया हूं, जो आपके CHSL के लिए और CSL के लिए, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप मेरा क्लास अटेंड कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट PSC से, और जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको अटेंड कर लीजिए। आप आराम से किसी भी नौकरी को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, नो डाउट। चलिए, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, को एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, 14 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड 70 प्लस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट। मल्टीप्लाई की जगह पे हमें लेना है प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पे लेना है प्लस, डिवाइड के जगह पे लेना है माइनस, डिवाइड के जगह पे लेना है माइनस, तो यहां पे डिवाइड, तो यहां लेंगे हम माइनस। प्लस की जगह पे लेना है हमें डिवाइड, प्लस की जगह पे क्या लेना है, डिवाइड। और माइनस, माइनस की जगह पे हमें लेना है मल्टीप्लाई, माइनस की जगह पे क्या लेना है, मल्टीप्लाई। तो माइनस है, माइनस की जगह पे लेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करेंगे डियर, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसको बनाने का जो रूल है, वो रूल क्या होता है। रूल होता है बोर्डमास के नियम से बनाया जाता है। हमेशा हम लोग बोर्डमास के नियम से पालन करेंगे और बोर्डमास के नियम से बनाएंगे। इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, लेकिन डी से डिवीजन तो है। तो पहले हम लोग डिवीजन का काम करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे। चलिए, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। डिवाइड का काम खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। सेकेंड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 7 इंटू 2 14 हो गया, मल्टीप्लाई का काम हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग एडिशन का काम करेंगे। एडिशन का काम करेंगे, 14 और 4 कितने होंगे, 18। और लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। अंत में लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 18 में से 14 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 इज द राइट आंसर, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। बोर्डमास के नियम से बनाते हैं, पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग का आंसर आएगा 4। 4 इज द राइट आंसर। चलिए, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसका बताइए इसका जवाब क्या होगा। हाँ, 4 होगा। सर आप बिहारी हो क्या? रवि किशन, क्या क्या बोल रहे हैं। प्यारे बच्चों, मेरा जो अपना घर है वह असम में है। ठीक है, मैं असम का निवासी हूँ। असम में मेरा घर है। असम में एक शहर है तिनसुकिया के नाम से, तिनसुकिया, मैं वहीं पे रहता हूँ। और मेरा घर, जो घर बारी जमीन वमीन सब कुछ वहीं पे है। तो मैं असम का ही निवासी हूँ। ठीक है, हाँ, अरुणाचल प्रदेश के बगल में ही और असम है, ज़्यादा दूर नहीं है। डोनी पोलो जो एक गाड़ी है, ट्रेन जो हम लोग के वहाँ रेगुलर जाती है, तो मैं उसी ट्रेन से हमेशा जाता हूँ। डोनी पोलो ट्रेन से रेगुलर, मैंने जब भी होता है घर जाना होता है तो उसी ट्रेन से जाता हूँ। चलिए, इसको बनाते हैं। इफ 2 का पावर x बराबर 16 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कैसे बनेगा इसको ध्यान दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 टाइम करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये पावर में हो जाएगा 1 2 3 4। 2 का पावर 4 हो गया ना, 2 का पावर 4 होने से कितना होगा आपका, 16 होगा। क्लियर हो गया।
तो ये 2 का पावर x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा आपका 4 आएगा, है ना। तब जाके हमारे x की जगह पे क्या आएगा डियर 4 आएगा। तो हम लोग का क्लियर हो गया ना कि x की जगह पे क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से समझिए, 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 हुआ। तो ये पावर 1, ये पावर 2, ये पावर 3, ये पावर 4। तो 2 का पावर कितना हुआ 4 हो गया। तो ये x की जगह पे कितना आएगा 2 के पावर 4 आएगा ना। तो ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 का पावर 4 यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ए इज द राइट आंसर। बढ़िया, हाँ बिल्कुल 4 होगा। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जस्ट 100 किलोमीटर फ्रॉम खोंसा। बिल्कुल, खोंसा तो मैं गया हूं। खोंसा, म्याओ, चांगलांग, दीमापुर, लामडिंग, डीफू, लंका, ये सब शहर में घुमा हूं। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, नाहरकटिया, दुलियाजान, बरपेटा, नामरूप, गुवाहाटी, कामाख्या। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया 2025 का। देखिए क्या दिया हुआ है, ए नंबर, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको लॉजिक से बनाना होगा। ए नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8। कह रहा है कि वो नंबर जो है 3 से ग्रेटर है, 8 से लेस देन है। चलिए, तो 3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और 8 से लेस देन होना चाहिए। तो 3 से ग्रेटर में कौन कौन आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, और 8 से लेस देन होना चाहिए। 3 से ग्रेटर, 3 से क्या है ये ग्रेटर, और 8 से क्या है लेस देन है। ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 6। अब कह रहा है कि वो जो है वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए, बट लेस देन 10, और वो 10 से लेस देन होना चाहिए। 6 से ग्रेटर, 10 से लेस देन। तो 6 से ग्रेटर होगा 7 8 9, और 10 से लेस देन यही होगा 7 8 9। ठीक है, तो द नंबर इज। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों नंबर में 7 ही कॉमन है, दोनों में एक ही नंबर कॉमन है 7। तो राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर इज 7 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। वह नंबर 7 है जो दोनों में कॉमन है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कॉमन से बनाते हैं, और कॉमन वाला आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। बढ़िया, हाँ 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, 9 में एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, 9 में क्या है। अच्छा ये वाला है ना, ये तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन जो है डियर सही है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पेपर मेरे पास अभी पेपर मैं लेकर ही बैठा हूं। बिल्कुल क्वेश्चन सही है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग, मजा आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है डियर, सबसे मस्त क्वेश्चन तो यही है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर बताता हूं मैं कि इसको कैसे बनाना है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। सर एक बार 9 सॉल्व कर दो। जायद फास्ट है आप। ठीक है, मैं 9 को सॉल्व कर दूंगा। ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 को फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं 9 को सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, 5 + 7। यहां पे डियर्स 5 + 7 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, आएगा ना। अब इन दोनों का पोजीशन को मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है,
1 2 का पोजीशन को मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ये 1 2 है, इनके पोजीशन को मैंने इंटरचेंज कर दिया, 2 1 कर दिया, पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो गया 2 1 और ये 2 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से 9 4 है, 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 आएगा, इनके पोजीशन को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, 31 आ जाएगा। तो अब हमें 7 + 9 बताना है, 7 + 9 को ऐड करेंगे 16 होगा, और ये 16 को हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो ये 6 1 हो जाएगा इंटरचेंज करने के बाद, तो ये 6 1 हो जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 1। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पोजीशन इंटरचेंज। ओके, पोजीशन इंटरचेंज का मतलब होता है कि ए जो है बी के स्थान पे आ गया और बी जो है ए के स्थान पे आ गया, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, ऐसे समझिए। ए चला गया बी की जगह, बी आया ए की जगह, ऐसे इसको कहते हैं पोजीशन इंटरचेंज। तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़िया। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख ही ले रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। चलिए, क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है ना। चलिए, 14 × 4 डिवाइडेड 70 + 10 - 2 बराबर वाट। चलिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये काम हमें नहीं करना है, ये काम हमें करना है। मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पे करना है प्लस। डिवाइड का मतलब है माइनस, डिवाइड की जगह पे करना है माइनस। प्लस का मतलब है डिवाइड, प्लस की जगह पे हमें करना है डिवाइड। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। चलिए बढ़िया हो गया। चलिए अब बनाते हैं इसको। 14 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लेना है डियर्स, प्लस लेना है, मल्टीप्लाई की जगह पे हमें प्लस लेना है। अब आया डिवाइड, डिवाइड की जगह पे क्या लेना है, माइनस, डिवाइड की जगह पे लेना है माइनस। फिर आया आपका प्लस, प्लस की जगह पे क्या लेना है, डिवाइड, प्लस की जगह पे क्या लेना है, डिवाइड। फिर आया माइनस, माइनस की जगह पे क्या लेना है, मल्टीप्लाई, माइनस की जगह पे क्या लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करते हैं, बोर्डमास के नियम से बनाते हैं, तो पहले डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 7 × 2 14 हो गया। अब एडिशन का काम करेंगे, 14 और 4 ऐड कर देंगे 18, 18 में से 14 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। तो डी इज द राइट आंसर। सही तो है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये काम हमें नहीं करना है, ये काम हमें करना है। ठीक है, नो, ये एस, नो वाला नहीं करना है, यस वाला लेना है। तो 4 जो है बिल्कुल सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन हुआ। चलिए आ गया नॉन वर्बल काउंटिंग ऑफ फिगर, ये क्वेश्चन आ गया काउंटिंग ऑफ फिगर। चलिए बताइए इसमें कितने ट्राइंगल हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल है ये बताना है, इस फिगर में कितने ट्राइंगल है, हमें ट्राइंगल बताना है, ट्राइंगल 9, पहला आंसर आ रहा है 9। चलिए बढ़िया, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला, जानो जा लुटाएंगे हम तो यूं ही ख्वाबों में बिठाएंगे, शामों शहर शामों शहर मेरे यारा, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 9। ठीक है, कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, तीनों को ऐड कर देंगे 6 आएगा। 1 और 2 इसको ऐड कर देंगे 3 आएगा।
दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 3 9, 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 9। ऐसे एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। सब कोई इसको बनाएंगे। ये एक नया क्वेश्चन मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 9 होगा, 9, 12 नहीं होगा। कि 12 किसने आंसर दे दिया? 12 गलत है, 8 भी गलत है। क्या हो गया आप लोग को? अरे 12 नहीं होगा, 9 होगा, 9। ठीक है, ये 1 2 3 तीनों को ऐड कर देंगे 6। ये 1 2 कितना होगा 3, और ये 1 2 3 कितने होंगे 6, 6 और 3 कितने होंगे 9, 9 आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखिए इसको, 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे 10 आएगा। 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर देंगे 15 आएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे 25 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने एक और दे दिया बगल में। हाँ 25 25 25 बिल्कुल 25 होगा, सही है, 25 इज द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। ठीक है, इसका 9 होगा और इस क्वेश्चन का आंसर 25 होगा। चलिए बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है 25 25 25 बिल्कुल 25 इज द राइट आंसर। बढ़िया, शानदार, 25 होगा और उसका 9 होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों ही सही है, 25 एंड 9 बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है डियर्स, इसका सवाल बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। Arrange the given words in the question sequence in the deck occur in the dictionary। ठीक है, इसे हमें डिक्शनरी के रूप में क्या करना है, अरेंज कर देना है। चलिए अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर कि सभी का 3 लेटर जो है सेम है, 1 2 3, 3 लेटर सभी का क्या है, सेम है। तो 3 लेटर सबका क्या करेंगे हम लोग, कट कर देंगे। 3 लेटर सबका सेम है, तो 3 लेटर सभी का कट कर देंगे। अब बनाएंगे आगे, इसका अगला लेटर सी है जो कि 3 नंबर पे आता है, ये जी 7 नंबर पे आता है, ये सी 3 नंबर पे आता है, ये एम 13 नंबर पे आता है, और ये भी 22 नंबर पे आता है। क्लियर हो गया? तो ए में भी सी आ रहा है और आपका सी 3 नंबर में भी सी आ रहा है, तो ये दोनों फर्स्ट सेकेंड हो जाएंगे। चलिए सी के बाद देखते हैं आगे, सी के बाद टी, इसमें भी टी, टी के बाद इसमें आ रहा है आर जो कि 18 नंबर पे आ जाएगा, और इसमें आएगा आपका आई, आई जो कि 9 नंबर पे आएगा। तो क्लियर हो गया कि पहले 3 होगा, पहले 3 होगा, पहले छोटा वाला होगा 3 और फिर होगा 1। तो जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो पहले 3, 3 के बाद 1। क्लियर, 3 और 1 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 7 है और ये 13 और ये 22, तो 7 वाला आएगा यानी कि उसके बाद 2 आएगा, 7 के बाद 13 आएगा यानी कि 4 आएगा, और लास्ट में भी आएगा यानी कि 5 आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। इसे अल्फाबेट लेटर में अरेंज कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सी होगा। सबका 3 लेटर सेम है, खत्म, सभी का 3 लेटर सेम है। इसका लास्ट लेटर जो भी है वो 22 नंबर पे आएगा, इसका 4 लेटर एम जो 13 नंबर पे आएगा, इसका 4 लेटर सी 3 नंबर पे, इसका 4 लेटर जी 7 नंबर पे, इसका सी 3 नंबर पे। तो क्लियर हो गया कि 2 3 है, 3 कितने हैं 2, तो ये दोनों में से कोई फर्स्ट सेकेंड होगा। क्लियर, सी के बाद टी, सी के बाद टी, टी के बाद अगला नंबर आया आई, आई कितने नंबर पे 9, और यहाँ पे आर, आर कितने नंबर पे 18। तो दोनों 3 में पहले आई वाला आएगा, ये 9 वाला को पहले लेंगे हम लोग, यानी पहले 3 होगा, 3 के बाद 1 होगा,
3, 3 के बाद 1 हो गया। उसके बाद 7 वाला आएगा यानी कि 2 आएगा। 7 से बड़ा कौन है? 13, 4 आएगा। और लास्ट में कितना है? 5। तो ये हम लोग का हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 5। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। सी जो है मदर है, सी मदर है किसके? ए और बी का। ए और बी का मदर कौन है? सी। सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मदर हो गया सी। इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ बी। डी जो है बी का हस्बैंड है। बी का पति कौन है? डी। तो डी पति है, तो बी जो है डी, ये बी का पति है डी, तो इसका ई वाइफ हो जाएगी, बी पत्नी हो जाएगी। बी किसकी पत्नी हो जाएगी? डी की। बी और डी पति पत्नी हो जाएंगे। क्लियर? दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। बी वाइफ है, डी उसका हस्बैंड है। तो व्हाट इज सी टू डी? तो सी और डी का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहां पे रिलेशन कैसे होगा ये समझिए। डी की ई पत्नी है, वाइफ, वाइफ की मदर, वाइफ की मदर, पत्नी की माँ, सासू माँ, है ना? पत्नी की माँ को बोलते हैं सासू माँ, मदर इन लॉ। सी कौन है? मदर इन लॉ है। हाँ, सी मदर इन लॉ और डी है सन इन लॉ। सी कौन है? मदर इन लॉ है, बिल्कुल मदर इन लॉ। और डी हो जाएगा सन इन लॉ। डी कौन हो जाएगा? सन इन लॉ। लेकिन हमें सी के बारे में बताना है, तो सी इज द राइट आंसर। मदर इन लॉ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 of the following 4 number are alike in a certain way and one is different. Pick the number that is different from the rest. हमें डिफरेंट बताना है। चलिए, ये 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। 100 10 का स्क्वायर है। 4 जो है 2 का स्क्वायर है। और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। एक तो लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक ये है कि ये तीनों डियर्स इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। और डी जो है वो आपका ऑड नंबर है। तो दो लॉजिक है, दोनों लॉजिक से डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हाँ 7 होगा, बिल्कुल 7 बिल्कुल सही है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट। डिफरेंट खोजना है हमें। चलिए, एम ए एन, एम का वैल्यू कितना होता है? 13, ए का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 14, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आर का पोजीशन कितना है? 18, ए का पोजीशन 1, एम का पोजीशन 13, बिल्कुल सही है। जे का पोजीशन 10, यू का पोजीशन 21, जी का पोजीशन 7, लेकिन ये गलत है। एच यू बी, ये क्या है? गलत हो गया। एच यू बी गलत हो गया। एच का पोजीशन 8, यू का पोजीशन 21 और बी का पोजीशन होगा 2। तो ये हम लोग का सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाँ, ए बी सी डी का पोजीशन दिया हुआ है। हाँ, एच यू बी सही है, बिल्कुल सबका पोजीशन सही है। डी में पोजीशन क्या है? गलत है। बाकी सब क्या है? सही। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये पूरा का पूरा क्या है? पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, और इसी तरह से पूरा प्रीवियस क्वेश्चन मैं हमेशा लेकर आते रहता हूं। 2024 से जब से रीजनिंग ऐड हुआ है तब से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के, सारा पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया है।
चलिए इसमें हमें ऑड बताना है, क्या बताना है, विच इज डिफरेंट। P के बाद Q +1, A के बाद B +1, V के बाद W +1, M के बाद O +2, ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ए बी सी तीनों में +1 हो रही है, लेकिन डी ऑप्शन में +2 हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बताइए इसको क्या होगा। एम ओ, हाँ एम ओ बिल्कुल सही है, एम ओ इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, ये सीरीज है, ये सीरीज है, यहां बता दे रहे हैं 1 4 9 ?25 और ये है 36। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट होगा 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर होगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का सब सही है, 4 का स्क्वायर कितना होगा डियर, 16 होगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा 16, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा मस्त क्वेश्चन, अभी आया है जबरदस्त। चलिए इसको बताइए, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। कैसे, ए का वैल्यू कितना होता है 1, क्लियर हो गया। ए सी ई, ए का वैल्यू 1 प्लस सी का वैल्यू 3 प्लस ई का वैल्यू 5, सबको ऐड कर देंगे कितना होगा 9 होगा, और 9 ही दिया हुआ है, एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो हमें ए आर टी बताना है, ए आर टी। ए का वैल्यू कितना होगा 1, आर का वैल्यू, आर से राजकुमार 18, टी का वैल्यू कितना होता है 20, सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 हो जाएगा टोटल, सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 39, 39 इज द राइट आंसर। डी ओला, डी हो जाएगा बिल्कुल, हाँ डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, सबका अल्फाबेट में, एबीसीडी में अल्फाबेट में जो वैल्यू होता है उसी वैल्यू को लिखना है। ठीक है, ए आर टी तीनों को ऐड कर देंगे 39 आएगा, 39 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा पेपर ही सॉल्व कर देंगे हम, पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व कर देंगे। चलिए बताइए इसको, एम और ओ में एम +2 ओ, एम 13 ओ 15, 13 से 2 ऐड करेंगे तो 15 होगा, उसमें +2 हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रही है +1 हो रहा है। चलिए ये लुका छिपी होता है, चोर पुलिस का खेल है, ये जो खेल होते हैं ना डियर्स, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर चूज द वन विच इज क्वेश्चन फिगर इज हिडन। क्वेश्चन फिगर जो है कहाँ छुपा हुआ है, ये थीप है, ये चोर है, और हम लोग क्या है पुलिस है, हम लोग पुलिस हैं, वो चोर है। वो चोर चोरी करके किसी एक घर में जाके छुपा हुआ है, 1 2 3 4, 4 घर है, उसी में से किसी एक घर में छुपा हुआ है, हमें उस चोर को ढूंढ निकालना है। तो चोर का जो गेटअप है वो ऐसा है मल्टीप्लाई का, तो देखिए ना मल्टीप्लाई केवल इसी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में ही मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं है, इसमें भी जो आपका मल्टीप्लाई है वो कंप्लीट नहीं है, इसमें भी मल्टीप्लाई जो है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई कंप्लीट केवल हम लोग का ऑप्शन ए में है,
तो ए इज द राइट आंसर। फिर से देखिए डियर्स, फिर से एकदम ध्यान से देखिएगा। ये जो है ना मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई किस ऑप्शन में है वही हमें बताना है। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हुए, देखिए ये मल्टीप्लाई यहाँ है, तो ए ऑप्शन में वो चोर जो है ए ऑप्शन में छुपा हुआ है। हाँ, वो जो चोर है वो ऑप्शन ए में छुपा हुआ है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आया ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये है डियर्स, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अभी तक मैंने पूरा का पूरा 2000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूं, 2000 से भी ज्यादा। ठीक है, 2024 में जब से रीजनिंग स्टार्ट हुआ तब से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर आया है अरुणाचल प्रदेश में, सारे पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया है। ये पेपर भी 2025 के एग्जाम का ही है, तो सारा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। आप इसको 2 बार 3 बार बढ़िया से बना लीजिए और आराम से नौकरी ले लीजिए। ठीक है, आप नौकरी लीजिए, आइए हम लोग से मिलने, मिठाई उठाई खिलाने, मजा आएगा, पार्टी होगा, धमाका होगा। अभी मजा आएगा ना बीरू। चलिए क्या दिया हुआ है, नरेश एज इज 4 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर। नरेश का एज जो है 4 साल छोटा है किससे, उस ट्वाइस एज द एज ऑफ हिज ब्रदर। तो माना कि उसके भाई का जो एज है वो एक्स है। ठीक है, उसके भाई का एज हमने एक्स मान लिया, तो नरेश एज इज 4 years लेस, 4 साल क्या है, लेस देन है, देन ट्वाइस, कितना, ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर, उसका ब्रदर का एज का ट्वाइस। तो x का ट्वाइस कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो 2x माइनस 4 ये हम लोग का सही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 2x माइनस 4, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। उसके ब्रदर का जो एज है वह x हो गया, तो उसके भाई का 2 गुना एज यानी x का डबल 2x, उसमें वो 4 कम है, 4 साल छोटा है, तो 2x माइनस 4 ये हम लोग का सही तरीका हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 4 इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आ गया कैलेंडर का, ये क्वेश्चन जो है कैलेंडर का है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है, और कैलेंडर का ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन तो मैं क्या बताऊं, ये क्वेश्चन फिक्स है, ये क्वेश्चन जो है आपका फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर की, एक नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी, मान के चलिए 2025, ये नॉर्मल ईयर है। 1 जनवरी 2025 को क्या दिन दिया हुआ है, फ्राइडे दिया हुआ है, तो जो लास्ट दिन होगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2025 क्या होगा, अंतिम दिन होगा। इस दिन को क्या दिन होगा डियर, सेम डे होता है, हमेशा सेम डे होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर सेम डे होगा, तो हम लोग का आंसर जो फ्राइडे दिया है तो फ्राइडे ही होगा। साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम होता है। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन द लीप ईयर, अदर देन द लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर, अदर देन द लीप ईयर का मतलब ही होता है नॉर्मल ईयर, यानी नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। वाज फ्राइडे देन विच वाज द लास्ट डे ऑफ द डेट ईयर, द लास्ट डे जो होगा वह वही होगा जो फ्राइडे दिया हुआ है, तो फ्राइडे ही होगा। फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है, सेम होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्राइडे। एक साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम होते हैं।
1 जनवरी 2025 को जो दिन होगा 31 दिसंबर 2025 को भी वही दिन होगा। तो यहाँ पे फ्राइडे दिया हुआ है तो फ्राइडे ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, हमेशा सेम होता है। चलिए दूसरा होगा तो क्या होगा, चलिए दोनों बता दे रहे हैं एक बार, यहाँ पे दोनों के दोनों क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है, दोनों को क्लियर कर दे रहा हूं। ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर का हो गया, और ये क्वेश्चन हो जाएगा लीप ईयर का, ठीक है। 1 जनवरी 2025 साधारण वर्ष है, इसका दिन दिया हुआ है फ्राइडे जो कि क्वेश्चन में है। तो 31 दिसंबर 2025 को भी क्या होगा डियर्स, फ्राइडे ही होगा, ठीक है। क्या होगा, फ्राइडे होगा, मतलब सेम डे होगा साधारण वर्ष के। लेकिन जब लीप ईयर का बात होगा तो 1 जनवरी 2024 ये आपका क्या है, लीप ईयर है, को अगर फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2024 को फ्राइडे नहीं होगा, एक दिन ज्यादा हो जाएगा, फ्राइडे में एक दिन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सैटरडे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सैटरडे। दोनों में ये अंतर होता है, दोनों को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होगा, सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में ऐसा नहीं होता है। लीप ईयर में क्या होगा, साल का पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन ज्यादा हो जाएगा, फ्राइडे में एक फ्राइडे दिया है तो फ्राइडे में 1 ऐड कर देंगे, सैटरडे होगा, जो दिन दिया रहेगा उसमें 1 डे ऐड कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, और ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है, बहुत ज्यादा आएगा ही आएगा, हमेशा आता है। तो दोनों को मैंने क्लियर कर दिया, रफ एंड टफ, ठीक है। हाँ ये 2025 के एग्जाम का पेपर है, ठीक है। हाँ मैंने पेपर का नाम नहीं लिखा है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये हम लोग का आज का लास्ट ही क्वेश्चन है, ओके। चलिए तो ये हम लोग का आज का जो क्लास है डीएस यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। ये पेपर जो है कंप्लीट होता है, ये पेपर आपका 2025 का पेपर है, आप लोग नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं कौन सा एग्जाम का है, वहां पे भी आपको नेट पे भी बता देगा, ठीक है। हाँ चलिए ये पेपर तो समाप्त हो गया। आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप लोग हमको टैग कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे टैग करके आप बताइए, वहां पे हम आप लोग को हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। असमिया गीत तो मैं भूल गया हूँ, असमीज गाना मैं भूल चुका हूँ कुछ कुछ। चलिए मैं असम का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना गा रहा हूँ जो उस समय में बहुत ज्यादा हिट हुआ था। अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोर गाँव गोरी रे, अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोर गाँव, अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोर गाँव, पहाड़ किनारे मोरे गाँव गोरी, हरी हरी चाय के बगान, माँ के सुनाबो बाबा के बुझाबो, अरे ले जाबो तो के मोर गाँव गाँव गाँव, अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोर गाँव, गोरी तोरे होठ लाल आई के काजल करेला कमाल, गोरी तोरे लच के कमर पैर के पायल करेला घायल, मैं दीवाना होली गोरी मैं दीवाना होली, अरे चल गोरी ले जाबो तो के मोर गाँव। चलिए ठीक है डियर्स, लव यू ऑल। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक और धमाकेदार पेपर के साथ।
चलिए ठीक है, गुड नाइट, लव यू ऑल।